हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बीपी 606। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे फार्मास्यूटिकल वेस्ट होते हैं उनका हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं और किस तरह से उसका डिस्पोजल हम लोग यहाँ करते हैं। उसके अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 ऐसे मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिनको यूज करके हम लोग फार्मास्यूटिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट और डिस्पोजल यहाँ पे करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा सबसे पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड द इंसिनरेशन। तो जो भी हमारा होता है वो डिस्पोजल होता है हमारे फार्मास्यूटिकल या ऑर्गेनिक जो हमारे होते हैं जैसे जो वेस्ट होते हैं। अगर हम लोग इंसिनरेशन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा एक प्रकार का डिस्पोजल का ऐसा यहाँ पे होता है मेथड जिससे हम लोग जो हमारे ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं उसका यहाँ पे कंबस्शन की प्रोसेस को हम लोग करते हैं। मीन्स अगर हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना जो भी हमारा है फार्मास्यूटिकल वेस्ट उसको वहां पे बर्न करते हैं तो वो हमारा प्रोसेस कंबस्शन वहां पे कहलाता है। और इस कंडीशन में जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पे होते हैं वो यहाँ पे हमें वो कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं इन द वो रेसिड्यू एंड गैसियस प्रोडक्ट में ये हमें यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल वेस्ट है उनका जब हम लोग इंसिनरेशन करते हैं तो ये हमारे डिस्पोजल का ऐसा एक मेथड होता है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन के जो प्रेजेंस में अपने ऑर्गेनिक वेस्ट को वहां पे बर्न करते हैं, उसका वहां पे कंबस्शन करते हैं जिससे कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वो वहां पे रेसिड्यू और गैसियस प्रोडक्ट में हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग ये जो हमारा होता है मेथड ये काफी एक तरह से हम कह सकते हैं यूजफुल होता है। अगर हम लोग जो हमारा वो रेसिड्यू है उसका वहां पे वो डिस्पोजल करते हैं, ये हमारा एक तरह से जो हमारी दोनों कंडीशन है कि जो भी हमारा होता है वो है एक तरह से हम कह सकते हैं सॉलिड जो हमारा होता है वाटर का मैनेजमेंट उसमें भी ये इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और जो हमारा होता है एक तरह से जो हमारा होता है वेस्ट वाटर का हमारा एक तरह से मैनेजमेंट है उसका जो हमारा जो होता है सॉलिड वो रेसिड्यू उसको भी यहाँ पे हम लोग उसको भी यहाँ पे डिस्पोजल उसका करने के लिए हम लोग इस मेथड को यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा वाटर है उसमें अगर जो हमारे सॉलिड्स हैं उनको भी प्रॉपरली उसका मैनेजमेंट करने के लिए भी हम लोग इस प्रोसेस को उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको वहां पे हीट करते हैं तो उसके अंदर जितना भी हमारा वाटर वगैरह होता है वो वहां पे गैसेस फॉर्म में जो हमारा होता है वेपर के फॉर्म में वहां पे हमें एक तरह से रिमूव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जो भी हमारे होते हैं सॉलिड वो रेसिड्यू अगर वो हमारे वेस्ट वाटर के अंदर है तो उस कंडीशन में भी उसको हम लोग आसानी से वहां पे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा होता है इंसिनरेशन ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग हाई टेम्परेचर को यहाँ पे उपयोग करते हैं और इसके कारण ये जो हमारा होता है एक तरह से ट्रीटमेंट का हमारा जो सिस्टम है इसको हम लोग यहाँ पे थर्मल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि यहाँ पे हम लोग हीटिंग की प्रोसेस को उपयोग कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर को उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण इसको हम लोग यहाँ पे थर्मल ट्रीटमेंट के नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और इसमें जो भी हमारा होता है एक तरह से इंसिनरेशन होता है उसमें जो हमारे वेस्ट होते हैं वो यहाँ पे हमें वो कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द जो हमारी गैसेज हैं उनमें स्टीम के एक तरह से फॉर्म में और ऐस या जो हमारी राख होती है उसके फॉर्म में हमें अपने वेस्ट यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे है अगला मेथड दैट इज कॉल्ड द ऑटोक्लेविंग। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट हमारा मेथड होता है अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट है उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हमारे होते हैं एक तरह से बायो हमारे वो मेडिकल जो होते हैं एक तरह से वेट्स होते हैं जिसको हम लोग BMW से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा ऑटोक्लेविंग की यहाँ पे प्रोसेस होती है उसमें हम लोग यहाँ पे वो सैचुरेटेड जो हमारी स्टीम है उसके जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारे होते हैं जो होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। ये एक प्रकार का हमारा होता है प्रेशर का हमारा होता है वेसल होता है और इसमें जो भी हमारा प्रेशर है या हाई टेम्परेचर है उसको हम लोग एक जो हमारा वो टाइम लेंथ है उस तक अपना जो भी वेस्ट है उसको उसके कांटेक्ट में वो रखते हैं। जो हमारा हम कह सकते हैं वो सफिशिएंट जो हमारा टेम्परेचर है उसके कांटेक्ट में जब हम लोग उसको वहां पे रखते हैं तो उसके अंदर जितने भी हमारे पैथोजेंस हैं वो प्रॉपरली वहां पे किल हो जाते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो हमारे बायो
बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में जो हमारा वो होता है वो सैचुरेटेड स्टीम उसके कांटेक्ट में वहां पे वो रखते हैं एक निश्चित वो टाइम तक। जब हम लोग वहां पे उसको एक तरह से रखते हैं एक निश्चित जो टेम्परेचर है उसके कांटेक्ट में, एक जो हम कह सकते हैं सफिशियंट जो लेंथ हमारा टाइम है उस तक जब हम लोग वहां पे उसके अंदर उसको रखते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो भी हमारे पैथोजेंस हैं वो वहां पे हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, और जो भी हमारा होता है वेस्ट वो वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारा होता है बायोमेडिकल वेस्ट का रूल्स होते हैं उसमें जो हमारा होता है एक तरह से सेफ हमारा वो डिसइंफेक्शन होता है, उसके लिए क्या वो वहां पे होना चाहिए, मिनिमम जो टेम्परेचर है वो भी वहां पे प्रॉपरली स्पेसिफाई होता है, और जो वहां पे होना चाहिए एक तरह से प्रेशर वो भी वहां पे स्पेसिफाई होता है, और वो कितने वो टाइम तक हमें वहां पे ऑटो वो क्लेविंग की प्रोसेस को वहां पे करना है वो भी हमारा जो होता है एक तरह से बायोमेडिकल वेस्ट के रूल्स होते हैं। उसमें हमारे जो होता है सेफ हमारा डिसइंफेक्शन है उसके लिए वहां पे प्रॉपरली स्पेसिफाई होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारे अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उनका जो हमारा रूल है उनमें जो उसका मिनिमम टेम्परेचर है और जो प्रेशर है और कितने टाइम तक उसको हमें उस टेम्परेचर और प्रेशर पे मेंटेन रखना है वो वहां पे प्रॉपरली स्पेसिफाई होता है, जिससे कि हम लोग वहां पे सेफ डिसइंफेक्शन अपने जो भी हमारा BMW है उसका आसानी से कर सकें। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारा ऑटो क्लेविंग के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट आता है जो भी हमारा वेस्ट का वहां पे जो होता है एक तरह से वो हम कह सकते हैं वो प्रोडक्ट होता है वो उसको हम लोग फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि जो भी हमारे होते हैं एक तरह से म्युनिसिपल हमारे वेस्ट होते हैं उनके साथ में ही हम लोग उसका जो लैंड फिलिंग है उसमें हम उसको वहां पे फेंक देते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारा होता है एक तरह से कह सकते हैं म्युनिसिपल हमारा होता है वेस्ट उसके साथ में ही जब हम लोग ऑटो क्लेविंग जब अपने वेस्ट का कर देते हैं तो उससे जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग फिर वहां पे खाली स्थान में वहां पे उसको जो हमारे होते हैं म्युनिसिपल वेस्ट उनके साथ में वहां पे हम लोग फेंक देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारी ऑटो क्लेविंग की प्रोसेस है उसके लिए हमें यहाँ पे क्वालिफाइड जो हमारे टेक्निकल्स हैं उसकी वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी एक प्रकार का कह सकते हैं वो मिनिमम या कह सकते हैं वो मीडियम जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है, और इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी हमें यहाँ पे मीडियम एक ऑपरेशनल कॉस्ट अपने इस ऑटोक्लेविंग की प्रोसेस में हमें रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद अगला हमारा यहाँ पे मेथड है दैट इज कॉल्ड द माइक्रोवेविंग। तो अगर हम लोग इसमें इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी फील्ड्स होती हैं उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो हमारे होते हैं यहाँ पे BMOW है उसको यहाँ पे प्रॉपरली एक तरह से करने के लिए प्रोवोक करने के लिए जो भी हमारा वो लिक्विड है उसमें जो भी हमारा वेस्ट है उसके अंदर जो हमारा वो लिक्विड होता है उसको वहां पे प्रॉपरली ऑसिलेट करने के लिए हीट अप करने के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी फील्ड है उसको यहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे कि जो भी हमारे होते हैं एक तरह से इन्फेक्शियस हमारे वहां पे होते हैं कंपाउंड होते हैं वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो हमारा होता है एक तरह से बायोमेडिकल वेस्ट है वो वहां पे हमारा कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि उसके अंदर का इन्फेक्शन वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फिर हम लोग उसको वहां पे जो भी हमारा होता है म्युनिसिपल वेस्ट उसके साथ में फिर से लैंड फिलिंग के लिए हम लोग इसको भेज देते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो इसके एक तरह से पहले हम लोग वहां पे स्टीम को उपयोग कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्टीम को न उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी रेडिएशंस होती हैं उनको यहाँ पे उपयोग करते हैं। जो भी हमारा अल्ट्रा जो वायलेट रेडिएशन है उनको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो अगर हम लोग इस वो टेक्निक के बारे में बात करते हैं तो ये टेक्निक हमारी उसी कंडीशन में इफेक्टिव होती है जब जो हमारी होती है अल्ट्रा वायलेट वो रेडिएशन वो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उस तक आसानी से अगर रीच कर जाती हैं तो उसी कंडीशन में ये टेक्निक हमारी काफी इफेक्टिव हमें देखने को प्राप्त होती है। तो जब भी हमारा जो होता है माइक्रोवेविंग उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उपयोग करके जब अपने इन्फेक्शन को वहां पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसके बाद में जो भी हमारा होता है एक तरह से जो भी होता है जो हमारा होता है माइक्रोवेविंग से हमारा जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको फिर हम लोग जो भी हमारा होता है म्युनिसिपल वेस्ट उसके साथ में जो लैंड फिलिंग है
उसके लिए हम लोग उसको वहां पे भेज देते हैं। उसको हम लोग जो खाली स्थान है, अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हमारा होता है म्युनिसिपल वेस्ट, वो जो हमारा शहर है उससे काफी दूर वहां पे फेंका जाता है, तो उसीलिए उसको हम लोग कहते हैं लैंडफिलिंग, और उसके अनुसार हम लोग उसको वहां पे बाहर फेंक सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर के इन्फेक्शन को हम लोग अब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। उसके बाद में जो हमारा अगला मेथड है दैट इज कॉल्ड द केमिकल डिसइंफेक्शन। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारे लिक्विड वेस्ट होते हैं, वो जैसे कि अगर हम लोग ब्लड के बारे में बात करें, जो हमारा यह होता है एक तरह से यूरिन है, स्टूल है, या जो हमारे जो हेल्थ केयर हमारी होती है, फैसिलिटीज होती हैं, उसका जो हमारा होता है वो सीवेज होता है, उसको यहाँ पे उसको एक तरह से वो डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे एक तरह से वो केमिकल वो डिसइंफेक्शन की प्रोसेस को उपयोग करते हैं, और उस कंडीशन में हम लोग जो इस प्लेस पे उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी अधिकतर हमारे लिक्विड वेस्ट वगैरह है, ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, हेल्थ केयर जो हमारी फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनसे उनका जो सीवेज है उसको वहां पे उसको जो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जो हमारा केमिकल वो डिसइंफेक्शन है उसको यहाँ पे अधिकतर उपयोग करते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारे कुछ स्ट्रांग ऑक्सीडेंट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं एज ए केमिकल डिसइंफेक्टेंट। तो इसमें हम लोग जो हमारा होता है वो क्लोरीन जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनको यहाँ पे उपयोग करते हैं, अमोनियम जो साल्ट है उसको यहाँ पे यूज करते हैं, जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं और जो हमारे होते हैं एक तरह से फिनॉल्स कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं, और ये हमारे स्ट्रांग ऑक्सीडेंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो भी हमारे होते हैं एक तरह से पैथोजेंस जो कि हमारे बीएम वो डब्ल्यू के अंदर है उसको यहाँ पे प्रॉपरली वो किल करने का, और या हम कह सकते हैं इनएक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारे स्ट्रांग ऑक्सीडेंट्स हैं उनको हम लोग जो हमारा होता है एक तरह से बायोमेडिकल वेस्ट है उनके अंदर जो पैथोजेंस हैं उनको यहाँ पे किल करने के लिए, इनएक्टिवेट करने के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। इसमें अधिकतर हम लोग जो क्लोरीन कंपाउंड है, अमोनिया साल्ट है, हमारे एल्डिहाइड्स है जो होते हैं, फिनॉल कंपाउंड्स, इनको हम लोग अधिकतर यहाँ पे उपयोग करते हैं। और जो हमारे होते हैं एक तरह से कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल जो हमारे वो कल्चर्स होते हैं, म्यूटाइलेटेड जो हमारे वो सार्प्स होते हैं, या हमारे वो श्रेडेड जो एक तरह से सॉलिड्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो हमारे होते हैं केमिकल जो हमारे डिसइंफेक्शन है उसको यहाँ पे अधिकतर उपयोग करते हैं। इस प्लेस पे हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारे वो केमिकल वो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो वहां पे एक तरह से हजार्डस होती है। इसके लिए जो भी हमारा आदमी इसको यूज कर रहा है उसके लिए हम लोग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग वो प्रॉपरली वहां पे एक तरह से पहने रहे, जिससे कि उसका प्रभाव, उसके हार्मफुल इफेक्ट का प्रभाव हमारे जो भी वहां पे वर्कर है जो उसको ऑपरेट कर रहा है, यूज कर रहा है, उसके ऊपर ना हो। इसके लिए हम लोग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स वगैरह को प्रॉपरली यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा है अगला मेथड दैट इज कॉल्ड द डीब्रूलियन। तो इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आसान अगर भाषा में कहें तो इसमें हम लोग जो भी हमारा वेस्ट है उसको जो हमारी होती है वो जमीन होती है उसमें एक गड्ढा खोद के उसके अंदर वहां पे उसको इम्प्लांट करने का, वहां पे उसको एक तरह से प्लेस करने का काम करते हैं, और उसके ऊपर जो हमारी एक तरह से मिट्टी है उसको हम लोग फिर से डाल देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे होते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट का जो हमारा वो रूल होता है उसके अंदर जो हमारे होते हैं ह्यूमन एक तरह से एनाटॉमिकल या जो हमारे एनिमल एक तरह से हम कह सकते हैं वेस्ट वगैरह होते हैं उनका जो हमारा डिस्पोजल है वो हमारा एक तरह से डीप ब्यूरियल की जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग उसका यहाँ पे डिस्पोजल करने का काम करते हैं। तो इसमें हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से क्या करते हैं कि जो भी हमारा जो हमारी वो साइट होती है उसको हम लोग यहाँ पे एक तरह से इस तरह से वो प्रिपेयर करते हैं कि एक हम वहां पे अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर डीप एक वहां पे जो हमारा होता है एक तरह से पिट होता है वो गड्ढा होता है उसको वहां पे खोदने का हम वहां पे काम करते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि ये जो हमारा एरिया होना चाहिए ये एक ऐसा हमारा वहां पे एक तरह से एरिया होना चाहिए जिसकी जो हमारी वहां पे होती है सॉयल वो उसकी वो वहां पे वो रिलेटिवली इम्परमिएबल ऐसी
हम लोग ऐसे प्लेस को चूज करते हैं जहां पे जो हमारी है एक तरह से सॉयल है वो वहां पे रिलेटिवली इम्परमिएबल हो। ऐसे एरिया को हम लोग वहां पे चूज करने का वो काम करते हैं। और इस चीज का भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि उसके आसपास कोई वहां पे वो कुआं एक तरह से वो ना हो, जिससे कि जो भी हमारा होता है वहां पे एक तरह से सरफेस का जो हमारा वाटर है वो वहां पे कंटामिनेटेड ना हो। इसके रिस्क को अवॉइड करने के लिए भी हम ऐसे एरिया को वहां पे चूज करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि अब हम लोग जो भी हमने वहां पे 2 मीटर का गड्ढा वहां पे खोदा था उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली उसको हम लोग जो हमारा होता है BMW है उसका हम लोग हाफ वहां पे कंप्लीटली उसको कर देते हैं, फिल कर देते हैं। जो भी हमारा एक तरह से गड्ढा है उसका जो हमने किया था वो 2 मीटर वो डीप किया था, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर हम लोग जो हमारा होता है BMW उससे वहां पे उसको कर देते हैं, हम वहां पे फिल कर देते हैं। और फिर उसके ऊपर जो है हम लोग वहां पे अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर ऊपर तक हम लोग वहां पे जो हमारा होता है एक तरह से कह सकते हैं वो लाइम होता है उससे हम लोग उसको वहां पे कवर्ड करने का काम करते हैं। और उसका जो और हमारा भाग रह जाता है वो रेस्ट जो स्पेस है उसको फिर हम लोग जो हमारा वहां पे होता है सॉयल है हमारी मिट्टी है उससे फिर उसको हम लोग वहां पे उसके ऊपर प्लेस करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो भी हमारा वहां पे एरिया है वो हम ऐसे एरिया को चूज करते हैं जिसके अंदर की जो हमारा होता है एक तरह से इम्परमिएबिलिटी है वो वहां पे वो रिलेटिवली वहां पे कम हो, ये वो वहां पे इम्परमिएबल हो। ऐसी मिट्टी को हम लोग वहां पे इस प्रोसेस के लिए चूज करते हैं। उसके आसपास कोई एक तरह का जो कुआं है वो वहां पे वो ना हो, जिससे कि जो हमारा होता है सरफेस वाटर वो कंटामिनेटेड ना हो। ऐसा प्लेस हम लोग यहाँ पे वो चूज करते हैं। 2 मीटर का जो गड्ढा है वो खोदते हैं, 1 मीटर तक जो भी हमारा होता है BMW उसको वहां पे हम लोग कर देते हैं, फिल कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग जो हमारा वो लाइम है उसको वहां पे एक तरह से प्लेस करते हैं और फिर जो हमारा रेस्ट स्पेस है उसके ऊपर हम लोग मिट्टी डालने का काम करते हैं। उसके बाद में जो हमारी है अगली प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द सिक्योर लैंड फिलिंग। तो अगर हम लोग इसके बारे में एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारे अधिकतर होते हैं जो होते हैं सॉलिड हमारे वेस्ट वगैरह होते हैं उनको हम लोग ऐसा जो हमारी वो लैंड है जो कि इस तरह से वो डिजाइंड होती है कि वो हमारे जो होते हैं हजार्डस वेस्ट है उनको वहां पे वो रिसीव कर सके। ऐसे प्लेस पे हम लोग उनको जो हमारी है लैंड फिलिंग उसको करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारे अधिकतर जो होते हैं सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको हम लोग ऐसे वहां पे जो लैंड है वहां पे प्लेस करने का फिल करने का काम करते हैं, जो कि जो हमारे हजार्डस जो वेस्ट है उनको वहां पे प्रॉपरली वो रिसीव एक तरह से कर सके, ऑपरेट वहां पे हो सके। या आसान तरीके से कहें तो जो हमारा होता है एक तरह से आबादी वाला एरिया है उससे दूर हम लोग ऐसे प्लेस पे इन सब चीजों को फेंकने का काम करते हैं, लैंड फिल करने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं तो जो भी हमारा वहां पे जो हमारा एरिया है जिसके अंदर हमें जो हमारी होती है वो हम कह सकते हैं वो लैंड हमारा वो फिलिंग की जो हमारी प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो वहां पे अबॉन्डेंट होनी चाहिए। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा होता है यूज्ड लैंड को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे R हो गया है, ये S होगा। अनयूज्ड या जो हमारा अबॉन्डेंट हमारा लैंड है उसको हम लोग यहाँ पे लैंड फिलिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि जो भी हमारा होता है लैंड हमारा वो फिल होता है, अगर हम लोग उसको प्रॉपरली वो डिजाइन करते हैं और अच्छे से वहां पे एक तरह से करते हैं वो मैनेज वो करते हैं तो ये हमारा एक तरह का हाइजीनिक और इनएक्सपेंसिव हमारा होता है वो मेथड जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है उनको यहाँ पे डिस्पोजल उनका करने का, क्योंकि इसमें हमें और कुछ नहीं करना होता है। एक पर्टिकुलर एरिया में हमें जो भी हमारा वेस्ट है वो उसको ले जाके फेंक देना होता है। तो इसमें अगर हम लोग इसको प्रॉपरली डिजाइन करते हैं, प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा हाइजीनिक और काफी इनएक्सपेंसिव हमारा मेथड होता है वेस्ट मटेरियल के डिस्पोजल के लिए। उसके बाद में जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द वेस्ट इमोबिलाइजेशन, या इसको हम लोग इनकैप्सुलेशन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी हमारे होते हैं एक तरह से होते हैं फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनका जो हमारा होता है इमोबिलाइजेशन होता है उसमें हम लोग जो हमारा होता है सॉलिड ब्लॉक उसको वहां पे एक तरह से उपयोग करते हैं और वो हमारे प्लास्टिक के या स्टील के जो ड्रम है उनके अंदर हम लोग अपने वेस्ट को वहां पे प्लेस करने का काम करते हैं।
तो इस कंडीशन में जो भी हम यहाँ पे प्लास्टिक या स्टील के जो ड्रम्स वगैरह यूज करते हैं उसमें हम लोग जो उसकी होती है कैपेसिटी उसका अप्रोक्सीमेटली वो 75% हम लोग अपने जो हमारा होता है एक तरह से फार्मास्यूटिकल हमारे जो सॉलिड या जो हमारे वो सेमी सॉलिड वेस्ट होते हैं उससे हम लोग उसको वहां पे फिल प्रॉपरली यहाँ पे कर लेते हैं। और जो हमारा वो रिमेनिंग स्पेस होता है उसमें हम लोग उस प्लेस पे जो हमारा वो सीमेंट होता है या जो हमारा वो सीमेंट और हमारे वो लाइम का एक तरह से वो मिक्सचर होता है उसको हम लोग वहां पे प्लेस करने का काम करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो भी हमारा प्लास्टिक का या जो हमारा स्टील का ड्रम है उसका जो कैपेसिटी है उसका 75% तक हम लोग जो हमारे होते हैं एक तरह से फार्मास्यूटिकल वेस्ट है उनसे हम लोग वहां पे कर देते हैं, फिल कर देते हैं। और जो रिमेनिंग स्पेस है उसमें हम लोग जो हमारा वो सीमेंट है या सीमेंट लाइम का जो हमारा मिक्सचर है या प्लास्टिक का जो हमारा फोम है उससे हम लोग उसको वहां पे ऊपर से प्रॉपरली पैक कर देने का काम करते हैं। तो इस कंडीशन में उसके बाद में हम लोग जो भी हमारे ड्रम्स वगैरह हैं उनको प्रॉपरली वहां पे वो सील्ड हम लोग उस प्लेस पे वो कर देते हैं। और फिर हम लोग जो हमारा होता है वो लैंडफिल उसमें हम लोग वहां पे जो हमारे होते हैं एक तरह से कह सकते हैं म्युनिसिपल हमारा वेस्ट है उसके साथ में हम लोग वहां पे उसको फेंक देने का काम करते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे जो है हमारा अंतिम दैट इज कॉल्ड द सीवर्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भी हमारे लिक्विड फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो हमारे वो सिरप्स हो सकते हैं, हमारे आईपी जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं या जो हमारे कह सकते हैं कि अधिकतर जो हमारे लिक्विड फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनको प्रॉपरली वहां पे वाटर से वो डाइल्यूटेड वो करने के लिए हम लोग उसको जो हमारे वो सीवर्स वगैरह होते हैं उनमें हम लोग फ्लश करने का काम करते हैं। और वो जो हमारा वो सीवर है उसकी जो हमारी हम कह सकते हैं कि उसमें जो हमारा फ्लो है उसके कारण हमारा जो भी वहां पे लिक्विड फार्मास्यूटिकल है उसका काफी हद तक वहां पे डाइल्यूशन हो जाता है और जिसके कारण कि उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो वहां पे डिस्ट्रॉय होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे हमारे मेथड से जिससे हम लोग फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट है उनका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल यहाँ पे आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो ये मेथड्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।